नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जहां इनक्योरेबल डिजीज़ कही जाने वाली बीमारियों को कि अब इसका कोई समाधान नहीं है, उन बीमारियों को, उन असाध्य से साध्य बीमारियों को भी होम्योपैथी की ये खास होम्योपैथिक मेडिसिन क्योर करती है, यानी कि उसे साध्य कर सकती है। उस मेडिसिन से वो डिज़ीज़ क्योर हो सकती है और जो पर्सन है वो परमानेंटली हेल्दी कंडीशन में आ सकता है। आपने अपने चारों ओर ऐसे काफ़ी पर्सन देखे होंगे जो गर्मियों के दिनों में भी गर्म कपड़े पहन के रहते हैं, या तो अपना हेड जो है, सर जो है, उसको गर्म टोपे से, कैप से, विंटर कैप से पैक करके रखेंगे, या एक एक ऊनी ब्लेज़र या ब्लैंकेट अपने को वियर करके रखेंगे। रात को सोने से पहले भी वो अभी भी गर्मियों में भी एक रज़ाई ओढ़ के, ब्लैंकेट ओढ़कर ही सोएंगे। पंखे को बंद रखेंगे, एक छोटी सी हवा भी वो अपने रूम में नहीं आने देते। ऐसे काफ़ी पर्सन देखे होंगे अपने आपके आसपास, लेकिन उन्हें मेंटल डिसऑर्डर करार दे करके उनका ट्रीटमेंट को डाइवर्ट कर दिया जाता है, जबकि ये मेंटली डिसऑर्डर नहीं है और एक डिजीज़ कंडीशन है। वो उसकी मानसिक अवस्था है, लेकिन वो मेंटली रिटार्डेड पर्सन नहीं है। वो जानबूझ के नहीं पहन रहा है, उसका शरीर ही उसे ये करने पे मजबूर कर रहा है, तो वो पहनेगा ही। विंटर वियर वो पहनेगा, समर में भी। गर्म कपड़े गर्मियों के दिनों में भी पहनते हैं। काफ़ी सारे लोग आपने देखे होंगे, और वो जब अपना ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो उन्हें खाली सीडेटिव्स ड्रग्स दे करके एक तरीके से पैलिएट करने की कोशिश की जाती है, या उनका प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। तो उस खास होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और इस मेडिसिन के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ वो बहुत ही पिक्यूलियर है, और इसके स्फेयर ऑफ एक्शन और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वो खास होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है सोराइनम। देखिए, सोराइनम का पेशेंट को सोराइनम मेडिसिन बहुत ही स्पेशल मेडिसिन है और इसका रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन है। आप ये देखेंगे कि सोराइनम मेडिसिन का प्रिपरेशन स्कैबिज की पस सेल से बनाया जाता है, यानी कि पस सेल से उसे बनाया जाता है। स्कैबिज एक डिजीज़ है और उसमें जो पस फॉर्मेशन हो जाता है स्कैबिज सेल के अंदर, तो वहाँ से इस सोराइनम मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाता है और इसका स्फेयर ऑफ एक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आपने ऐसे काफ़ी पर्सन देखे होंगे जो गर्मियों के दिनों में भी गर्म कपड़े पहन के रहते हैं। आम लोगों को गर्मियों में गर्मी लगेगी, स्वेटिंग होगी, पसीने आएंगे, और साथ ही साथ फ़ैन ऑन रहेगा, और अपने आप का आसपास का एनवायरनमेंट को ठंडा रखना चाहेंगे, एसी ऑन रहेगा। लेकिन वहीं पर सोराइनम का पेशेंट बिल्कुल उल्टा है। उसे लीस्ट एक्सर्शन ऑफ कोल्ड एयर एंड कोल्ड एनवायरनमेंट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। थोड़ा सा भी अगर ठंडा एनवायरनमेंट हुआ या ठंडी हवा आई, उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे पर्सन आपने काफ़ी देखे होंगे। और इवन वो अपने हेड को या अपनी बॉडी को विंटर वियर से, गर्म कपड़ों से कवर करके रखेंगे, समर के वेदर में भी, यानी कि गर्मियों में भी वो गर्म कपड़े पहन के रहेंगे साथ। और अगर लीस्ट एक्सर्शन हो रहा है, अगर वो रूम में सो रहे हैं, तो हॉल में भी कोई खिड़की खुली हुई है तो उसको भी वो बार बार बंद करने जाएंगे, उसे पैक करेंगे ताकि वहाँ से कोई ठंडी हवा ना आ सके, या फ़ैन भी जो है वो बिल्कुल बंद रहे। इनको इन सारी कंडीशन, ये उनकी मेंटल कंडीशन है, क्योंकि उन्हें लीस्ट एक्सर्शन ऑफ कोल्ड एयर एंड कोल्ड एनवायरनमेंट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, और उनका जो शरीर है वो उसे वार्म कपड़ों से, गर्म कपड़ों से ढक के रखना चाहते हैं गर्मियों में भी। और इसी के साथ उन्हें रेस्पिरेटरी कंप्लेन भी रहती है। अगर कोई रेस्पिरेटरी कंप्लेन लेके आया है और वो ये चीज़ कर रहा है, या कोई भी कंप्लेन हो, उसको कोई भी डिजीज़ हो, लेकिन उसका लीस्ट एक्सर्शन ऑफ कोल्ड एयर एंड वियर विंटर वियर इन ए समर वेदर, ये इसका पिक्यूलर सिम्टम है। साथ ही साथ स्किन डिजीज़ क्रॉनिक कंडीशन में, और वो किसी भी टाइप की स्किन डिजीज़ हो, किसी भी तरीके की स्किन डिजीज़ हो, स्कैबिज हो सकता है, उसे उसे एक्जिमा हो सकता है, उसे रिंगवर्म हो सकते हैं, उसके सोराइसिस हो सकता है, कोई भी डिजीज़ हो, और विदाउट एनी कोज, किसी भी रीज़न के बिना उसे पूरी बॉडी में इचिंग आती है, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, और सारे टेस्ट करवा के देख चुके होते हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिलता। वहाँ सोराइनम की एक डोज ही काफ़ी है उसको उसकी सारी बीमारियों से बाहर निकालने के लिए। तो दोस्तों, इसे जो ये सारी कंडीशन फेस हो रही हैं, ये स्किन कंप्लेन के साथ होंगी, और स्किन कंप्लेन के साथ साथ इसको जो भी डिस्चार्ज होता है सोराइनम के पेशेंट को, वो ऑफेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा बदबूदार होता है। भले ही वो पसीने का डिस्चार्ज हो, स्वेट ग्लैंड से स्वेट निकल रहा हो, वो बहुत ही ज़्यादा बदबूदार होगा। उसे अगर कोई सलाइवा सिक्रेशन हो रहा है, या उसके मुंह से इतनी ज़्यादा बदबू आएगी कि आप उसके पास बैठ नहीं पाएंगे। उसका स्टूल, उसका यूरिन बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है। किसी भी तरह की स्किन डिजीज़ का जो स्क्रैच करने के बाद जो डिस्चार्ज निकल रहा है वो भी ऑफेंसिव है। तो यहाँ एक तरीके से देखा जाए तो उस पर्सन का कोई भी डिस्चार्ज इज़ अ वेरी ऑफेंसिव ऑर्डर का डिस्चार्ज होगा। और ऐसी स्किन कंडीशन, ऐसी स्किन डिजीज़ जो किसी भी
ट्रीटमेंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट से क्योर नहीं हुई हो, वो क्योरेबल है सोराइनम से। सोराइनम को नाइट एग्रावेशन होता है, रात को ही उसकी सारी कंप्लेंट बढ़ जाती है। जैसे ही वो बेड पे लेटने जाएगा, वार्मथ ऑफ द बेड, बिस्तर की गर्मी से ही उसको कंप्लेंट बढ़ेगी, लेकिन फिर भी वो गर्म एनवायरनमेंट में, साथ ही साथ वो गर्म कपड़ों में, गर्म कंबल में ही सोना चाहेगा। उससे स्वेटिंग होगी, लेकिन फिर भी वो गर्म कपड़ों में, गर्म कंबल में ही रहना चाहेगा। और आपको ये लगेगा कि ये पर्सन बिल्कुल एक तरीके से मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उसकी कंडीशन है, उस फेज़ में है, इसलिए वो ये सारी चीज़ें कर रहा है, क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं है ठंडी हवा, ठंडी एयर। एक और पिक्यूलर सिम्टम है कि इसको ईचिंग जो होगी वो भी रात को ही बढ़ेगी विदाउट एनी कोज। कोई इरप्शन हो ईचिंग में, या इस इरप्शन नहीं हो रहे हैं, कुछ भी रीज़न रहा हो, कोई भी डिजीज़ हो, तो वो नाइट में एग्रावेशन रहता है। और इसको पर्सन, जो सोराइनम का पर्सन है, वो नाइट में क्रेविंग ऑफ, हंग्री क्रेविंग ऑफ फूड, रात को उठ उठ कर वो खाना खाएगा। जहाँ पूरे फैमिली मेम्बर सो रहे होंगे, उसे क्रेविंग रहेगी नाइट में फूड इंटेक करने की। ये इसका पिक्यूलर सिम्टम है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा पर्सन है जो इन सारी चीज़ों से ग्रसित है, तो वहाँ सोराइनम जादू की तरह काम करेगी। और स्किन डिजीज़ के मैंने काफ़ी क्योर करे हैं ऐसे पेशेंट जो इनक्योरेबल से इनक्योरेबल थे। सोराइनम की कुछ ही डोजों से वो ठीक हो चुके हैं। इसकी डोज ये 6C से, यानी कि 6 पोटेंसी से लेकर के 10 m 1 m तक भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है पेशेंट की सीवियरिटी पे, पेशेंट की कंडीशन पे, और उस पेशेंट को जो ये डिजीज़ से सफ़र कर रहा है उस टाइम पीरियड पे, कब से वो डिजीज़ में कंडीशन में है और उसकी डिजीज़ किस कंडीशन की है। तो हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।